ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का बन रहा है मार्च के अंतिम भाग में। देखिए, कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार समझ लीजिए 7.5 चल रही है आपकी, और ऐसे में ग्रहों का योग भी इस मार्च में आपने देखा है कई परिवर्तन के योग बना रहा है और इस वक्त वो योग परिपक्व काल में शुरू हो गए हैं, उनका प्रभाव आना शुरू हो गया होगा। चाहे वो आपकी राशि में, आपके लग्न में मंगल और शनि का योग बन रहा हो, युति का योग, चाहे वो आपकी राशि के द्वितीय भाव में सूर्य का और विशेष तौर पर राहु का योग बन रहा हो, ये सारे योग विशेष तौर पर बन के तैयार हो गए हैं मार्च के मध्यकाल में और अब उनका परिपक्व खेल आरंभ होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में हमने कई बार आपको बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से बताया कि क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेंगे। अब सिलसिलेवार तरीके से आपको समझने की जरूरत है क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न होगा। और मार्च के अंतिम भाग में 27 मार्च को तृतीया का अवसर है, बृहस्पतिवार का दिन है, साथ साथ ग्रहों का योग तुला में चले जा रहे हैं चंद्रमा, और ये चंद्रमा परिवर्तन जो है आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। मन में धार्मिक भाव जागेंगे, धर्म की तरफ आस्था जागेगी, विश्वास जागेगा, धार्मिक क्रियाकलाप आपके जीवन में आने वाले 2-3 दिन अच्छे से लाभ देने के योग बनाएंगे। और यदि आप धर्म में अच्छे से लिप्त रहे तो आने वाले समय में जब चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे तो लाभ की स्थिति भी अवश्य प्रशस्त करेंगे। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का बहुत सुंदर संपर्क में है, तो ऐसे में बस गुस्से को कंट्रोल करते हुए कार्य करेंगे, मन को शांत करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। बुधवार का अवसर है, गणेश जी का स्तवन करें, भगवान कृष्ण का पूजन करें, पंचामृत से को स्नान कराएं, पंचामृत ग्रहण करें, सब अनुकूल होगा आपके लिए। 28 तारीख की यदि हम बात करें, तृतीया का अवसर, बृहस्पतिवार का अवसर, भद्रा इस दिन विद्यमान रहेगी सूर्योदय से लेकर करीब शाम को करीब 7 बजे तक। इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत भी है और ग्रह आपके लिए अनुकूल बने हुए, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स पे ध्यान थोड़ा कम दीजिएगा। आप पुराने चलते हुए काम को करने का प्रयास करें, नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डालने से बचें। आज का युग अच्छा नहीं है। यदि लंबा चलने वाला काम है तो उसको बचें। छोटे मोटे काम आ रहे हैं, छोटे से काम है तो करके खत्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यदि हम बात करें 29 तारीख की कुंभ राशि वालों के लिए, तो चतुर्थी का अवसर है, शुक्रवार का दिन है। बृहस्पति जो चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। सुबह सुबह ग्रह राशि के अनुसार से ग्रह योग अच्छे दिखाई देते हैं, धर्म में आस्था रहेगी। और चंद्रमा दोपहर के बाद थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे, शीर्ण अवस्था में हो जाएंगे, लेकिन जाएंगे अच्छी जगह पर। तो बस थोड़ा मन को प्रबल करने की ज़रूरत है। एक काम करें, शुक्रवार का अवसर है, माँ भगवती लक्ष्मी को, भगवती दुर्गा को खीर का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण कीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, तो चंद्रमा को शक्ति प्राप्त होगी और कल्याण के योग बन सकते हैं इसके अनुसार से आपके लिए। 30 मार्च को पंचमी का अवसर, चंद्रमा विशिष्ट शनिवार का अवसर है और रंग पंचमी का अवसर है। ग्रह शनि महाराज थोड़े से कष्ट में है इस वक्त, मंगल के साथ युद्ध चल रहा है उनका, और ऐसे में ग्रह थोड़े परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध ने थोड़ी सी राहत दी है, लेकिन अभी भी शुक्र महाराज जो हैं वहाँ बैठकर आपकी राशि के अनुसार से थोड़ी सी कूटनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में शनि के निमित्त उपाय कीजिए, मंगल को शांत करने का प्रयास कीजिए, हनुमान जी का स्तवन सबसे बढ़िया, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए। इससे सुंदर उपाय कुछ नहीं होगा, करिए, कल्याण होगा। 31 मार्च का दिन महत्वपूर्ण परिवर्तन का दिन है। आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपके सुख के स्वामी, आपकी राशि के अनुसार से विशेष तौर पर आपके धन के स्वामी वो होने जा रहे हैं उच्च की राशि के अनुसार से। आपकी ध्यान रखें, भाग्य के स्वामी और साथ साथ सुख के स्वामी वो परम उच्च स्थिति में जा रहे हैं। शुक्र जो है परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये शुक्र का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यह आपकी राशि के अनुसार से बहुत बड़ा लाभ देने का योग बना सकता है। सूर्य राहु के साथ जाकर शुक्र का वहाँ बैठना ये आपके लिए बड़ा अच्छा है। ऐसे में कन्या पूजन नित्य प्रति कीजिएगा, ये बड़ा सुंदर। कन्याओं का आशीर्वाद, छोटी कन्याओं का आशीर्वाद देकर यदि कार्य करेंगे ना तो बहुत सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 2 दिन विशेष तौर पे 31 मार्च और साथ साथ 1 अप्रैल को गंडमूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे, जो अनुराधा और ज्येष्ठा के नाम से रहेंगे। यदि इनमें आपका जन्म हुआ है और आपकी मूल शांति नहीं हुई तो आप पुनः करा सकते हैं, और जिन जातकों को नया घर में जन्म हो रहा है उनकी मूल शांति अवश्य करा लीजिएगा। तो ये थी गणनाएं आपकी राशि के अनुसार कुंभ राशि वालों के लिए क्या कुछ ग्रहों के योग थे, तो कैसे परिवर्तन करने की स्थिति बनानी है वो भी हमने आपको बताया, और बहुत सारी बातें समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये समस्त ग्रह योग जो है वो विशेष तौर पर उनकी गणनाओं को देखते हुए, ज्योतिष के अध्ययन को करते हुए पता चलता है कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन का योग लाते हैं वो ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ एसोसिएट होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि संसार में आपके जीवन में अचानक कुछ घट जाता है। यदि ग्रह गणना को हम समझें सही रूप से तो आप समझें उसके अनुसार से हम बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास पहले से लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं और उन चीज़ों को परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं। ग्रह तो हमारे अधीन नहीं है, लेकिन उपाय, मंत्र जप, अनेक चीज़ के कर्म हमारे अधीन है। कर्म तो हमारे, कहा गया ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार हमको और आपको बिल्कुल सही रूप से है।
सही कर्म करेंगे तो आने वाली चीज़ों को बदल सकते हैं। ग्रह पूर्व अर्जित कर्मानुसार जो प्रभाव हमारे प्रारब्ध हमारे जीवन में आ रहा है उसको बदलने का योग इस जन्म में इस समय का कर्म बना सकता है। इसको सैद्धांतिक तौर पर समझने की आवश्यकता है। अब ज्योतिष का औचित्य कहाँ आता है? ज्योतिष का औचित्य वहाँ आता है कि हमको आभास तो हो कि हमारे प्रारब्ध में है क्या, हमने पूर्व अर्जित कर्म क्या किए हैं। तो ये चार्ट जो है जन्म पत्रिका आपके जन्म के अनुसार जो बनता है वो बताता है आपके जीवन में हमने कौन से कर्म किए हैं, उसका प्रभाव लेकर क्या निष्कर्ष हमारे जीवन में हमारे इस जन्म में हमको प्राप्त होने के योग है। जब जन्मपत्री बनाते वक्त दशा निकाली जाती है तो उसमें भुक्त भोग काल आता है कि कितना भोग चुके, कितना भोग बाकी है। तो उन सब चीज़ों को समझते हुए यदि आप कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। इन्हीं ज्योतिष को वास्तविक तौर पर ज्योतिष विद्या को वास्तविक रूप से समझते हुए यहाँ तो हम आपकी राशि के अनुसार से बताने का प्रयास करते हैं, चाहे आपकी लग्न है चाहे राशि है, उनको आप इसी रूप में देखकर जो हम राशि बोलते हैं सिंह राशि, चाहे वो आपकी कोई सिंह लग्न हो चाहे वो सिंह राशि हो, ये प्रभाव आपको अच्छे से उसके निमित्त समझ में आ सकता है। लेकिन अगर किसी की राशि अलग है लग्न अलग है तो फिर उन दोनों चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मिश्रित प्रभाव रहेगा और मिश्रित प्रभाव को समझकर आप उस चीज़ को समय को अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ जुड़े रहते हैं, बहुत सारे चीज़ें आपको लगातार बताने का प्रयास करते हैं। हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में करीब पिछले 50-60 सालों से काम कर रहा है और हमारी परंपरा से, अब जिस परंपरा से हम आते हैं, आचार्य केशव देव जी के ने इस परंपरा को आरंभ किया आज से करीब 60-70 साल पहले। और तब से ये आश्रम यहाँ विवेकानंद योग आश्रम दिल्ली में जमुना पार क्षेत्र में कार्य कर रहा है। बहुत सारे शोध चलते हैं यहाँ पर, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और बहुत सारी चिकित्सा पद्धति पर भी कार्य किया जाता है। यज्ञ विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है, मंत्र विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है, भारतीय वेद संहिता के ऊपर बहुत सारे कार्य करके हमने निकाले। करीब 50 से 60 पुस्तकें भी हमारे आश्रम के द्वारा हमारे द्वारा प्रकाशित की गई हैं विभिन्न पराविद्याओं पर। मृत्यु के बाद जीवन कैसे, प्रेतात्माएं यदि परेशान कर रही हैं तो उनको कैसे ठीक करें, मंत्र विज्ञान कैसे कार्य करेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसे मंत्र अनुष्ठान के द्वारा आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ये सारे बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं और इनके ऊपर हमारा संस्थान पिछले लंबे समय से कार्य कर रहा है। तो आप सब हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। यहाँ नित्य प्रति आज भी 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। हर रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हो सकते हैं, यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। और इस वक्त तो विशेष तौर पर होलाष्टक चल रहे थे, होलाष्टक चल रहे हैं। होलाष्टक के दिन दौरान हमने होलाष्टक के समय ग्रह शांति के लिए, विशेष तौर पर अणुशुभ की शांति के लिए भगवान बटुक भैरव जी का एक विशेष यज्ञ रखा हुआ है। आप सब भी अपने निमित्त उस होलाष्टक के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, लोगों की नज़र इत्यादि को दूर करने के लिए उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। उसके लिए भी सुंदर व्यवस्थाएं हैं, फ़ोन नंबर्स पर आप संपर्क साध सकते हैं। और हर रविवार को तो विशेष कार्यक्रम यज्ञ आश्रम पे होता ही है, उसमें आप अवश्य पधारें। अभी नवरात्र आने वाले हैं, बहुत बड़े विशेष तौर पर माँ दुर्गा के विभिन्न यज्ञ किए जाएंगे। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण 9 दिवस सहस्त्र चंडी के विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे, आप सब उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती की चमत्कारिक श्री विग्रह आश्रम पे विद्यमान है, जो 1947 में मुल्तान से यहाँ पर हमारे आश्रम पे पधारा। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह है, जिनके दर्शन कर लेने मात्र से आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। आप इस यज्ञ में भी सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साधेंगे तो आपके लिए मनोकामना सिद्धि के, माँ भगवती के दर्शन करके योग बनेंगे। आइए विवेकानंद योग आश्रम में यज्ञ में भाग लें, माँ भगवती दुर्गा का दर्शन करें और अपने कष्टों को दूर करें।